अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप माइक्रोवेव ओवन के खराब ट्रांसफार्मर से एक स्पॉट वेल्डर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये माइक्रोवेव ओवन का ट्रांसफार्मर है जो कि हमने खराब माइक्रोवेव ओवन से निकाला था। इसके आगे हमने ये स्पॉट वेल्डिंग पेन लगाकर इससे अपना स्पॉट वेल्डर तैयार कर लिया है। अगर आप लोग स्पॉट वेल्डर के बारे में नहीं जानते तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूं कि स्पॉट वेल्डर की मदद से आप अपने लिथियम आयन के 18650 वाले सेलों को वेल्ड कर सकते हैं, उनको सोल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18650 वाले सेलों का इस्तेमाल करके आजकल बहुत सारी बैटरियां बन रही हैं। हमने एक लास्ट टाइम वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको बाइक की बैटरी बनाने का तरीकाकार बताया था, तो उसमें हमने स्पॉट वेल्डर का इस्तेमाल किया था। तो बेसिकली स्पॉट वेल्डर को बनाया किस तरह से जाता है ये आज की इस वीडियो में हमने सीखना है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब पर, चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं कि इसके लिए आप लोगों को किन किन चीजों की जरूरत होगी और ये बनेगा किस तरह से। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और सब्सक्राइब तो आपने पहले से ही कर रखा होगा जी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त एक ट्रांसफार्मर मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके हमने स्पॉट वेल्डर को बनाना है। सबसे पहले हम इसकी ओवरऑल लुक को चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो तारें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा एक वाइंडिंग आप लोगों को इसकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप लोगों को इसकी मोटी वाइंडिंग दिखाई देगी। इससे ऊपर वाली जो वाइंडिंग है वो पतली तार की वाइंडिंग है। हमने अभी सबसे पहले ये देखना है कि इसमें प्राइमरी कौन सी और सेकेंडरी कौन सी है। प्राइमरी और सेकेंडरी को फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी प्राइमरी की जो टर्न्स होती हैं वो कम होती हैं और मोटी होती हैं, जबकि सेकेंडरी की जो टर्न्स होती हैं वो पतली होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर इन्होंने रेड कलर की वायर्स को लगाया हुआ है। इनको हमने भूल जाना क्योंकि ये 2 से 3 टर्न्स हैं, इनको हमने भूल जाना या इनको हमने बाद में काट देना है। सबसे पहला सेट मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है मोटी वाइंडिंग का। मीटर को आपने कंटिन्यूटी की रेंज के ऊपर रखना है या सीरीज बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो हमें ये बीप की आवाज सुनाई दे रही है। ये मोटी वाइंडिंग इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, जिसका मतलब ये है कि हमारी ये वाइंडिंग बिल्कुल ओके है। जब भी आपने ये ट्रांसफार्मर परचेज करना है, खैर यहाँ पर ये बताना तो भूल ही गया कि ये ट्रांसफार्मर आपको किसी भी माइक्रोवेव ओवन वाली दुकान से मिल जाएगा। अक्सरियत में इसकी सेकेंडरी साइड ही खराब होती है। जिस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड ठीक हो आपने वो वाला ट्रांसफार्मर परचेज करना है। इसकी कीमत आपके शहर में मुख्तलिफ हो सकती है। हो सकता है ये 2000 का आपको मिले, हो सकता है आपको ये 800 तक का भी मिल जाए। जब आप लोगों को इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वायर्स का पता चल जाए कि कौन कौन सी प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी है, तरीकाकार मैंने आपको बता दिया हुआ है कि मोटी जो है वो प्राइमरी होती है और जो पतली है वो सेकेंडरी होती है। तो अभी हमने इसको कटर की मदद से यहाँ से कट कर देना है इसकी सेकेंडरी कॉइल को। ये चीज याद रहे कि आपने सिर्फ सेकेंडरी सेक्शन को ही काटना है। ये वाला जो सेक्शन है ये सेकेंडरी सेक्शन है, पतली तार वाला सेक्शन है। सो पतली तार वाले सेक्शन को आपने यहाँ से काट कर इसको बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बताता चलो कि नीचे वाली वाइंडिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उसको वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस ट्रांसफार्मर की ऊपर वाली वाइंडिंग को यहाँ से कट कर दिया है। हमारी ब्लेड की मदद से हमने इसको ऊपर वाले सेक्शन को कट किया है। एक चीज का ख्याल है कि ये जो नीचे वाली 220 वोल्ट वाली वाइंडिंग है इसके ऊपर आपने ब्लेड नहीं लगाना। अगर ये कट जाएगी तो आपका ये ट्रांसफार्मर जाया हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको बना लिया, इस जगह को साफ कर लिया है। अब इस स्पॉट वेल्डर को बनाने के लिए आप लोगों को किन किन चीजों की जरूरत होगी वो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। सबसे पहले आपको 16 mm की थोड़ी सी तार चाहिए जो कि 2 टर्न आप इसके अंदर से गुजारेंगे 16 mm की। इसके बाद जनाब आप लोगों को एक स्पॉट वेल्डर पेन चाहिए। इस स्पॉट वेल्डर पेन का ये फायदा होगा कि इसकी मदद से आसानी से आप अपने सेलों को जोड़ सकेंगे। इसके अलावा कुछ 220 वोल्ट के लिए आप लोगों को केबल चाहिए होगी जिससे आपने इस ट्रांसफार्मर को पावर अप करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ से इसके अंदर से ये तार को गुजार लेता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने तकरीबन 2 टर्नें इसके अंदर से गुजारी हैं। अब यहाँ पर मैं इसके आगे ये स्पॉट वेल्डिंग पेन लगा देता हूँ। इस स्पॉट वेल्डिंग पेन को लगाने से पहले मुझे इसके ऊपर 2 थिम्बल लगाने पड़ेंगे, तो वो थिम्बल भी मैं जरा जल्दी के साथ लगा देता हूँ। यहाँ पर पंचिंग करने के लिए मैं इंको कंपनी के हाइड्रोलिक पंचर का इस्तेमाल करूंगा। तो जनाब मैंने यहाँ पर इस वायर को छील लिया, तो अभी मैं इसके ऊपर इस थिम्बल को लगाकर इस पंचर के अंदर रख के इसको अच्छी तरह से पंच कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी वायर अच्छी तरह से पंच हो चुकी है। मैं इसके ऊपर भी थिम्बल लगाकर मैं स्पॉट वेल्डर पेन को लगा देता हूँ। चाहे इस साइड पे लगा लें चाहे इस साइड पे लगा लें, इसमें प्लस माइनस नहीं होता। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने स्पॉट वेल्डर पेन के इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर लगा दिया, ऊपर हीट सिंक स्लीव को लगा दिया ताकि दोनों आपस में टच हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी बारी आ जाती है इस ट्रांसफार्मर को इनपुट लगाने की, इनपुट 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करने की। तो जनाब इस साइड पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर 2 पॉइंट जो बने हुए थे, तो यहाँ पर जनाब हम 220 वोल्ट कनेक्ट करेंगे तो हमारा
हमारा स्पॉट वेल्डर बन जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ये पिन किस पर्पज के लिए है। ये पिन तब इस्तेमाल होती है जब आप इसे किसी प्रोफेशनल स्पॉट वेल्डर के साथ कनेक्ट करते हैं। इसका काम ये होता है कि जैसे ही आप इसको पुश करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन बना हुआ है, पुश करते ही आप जैसे ही रिलीज करेंगे फौरन से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपके स्पॉट वेल्डर को बंद कर देगा। तो खैर यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, हमने डायरेक्ट ही इसको चलाना है। मैं जरा जल्दी के साथ इन दोनों पॉइंट्स को लगा देता हूँ, फिर आप लोगों को प्रॉपर चेक करवाता हूँ कि ये स्पॉट वेल्डर किस तरह का बना है। अभी दोस्तों यहाँ पर बारी आ जाती है इस स्पॉट वेल्डर की मदद से इन सेलों के कनेक्शंस को आपस में जोड़ने की। यहाँ पर आप लोगों को निकल स्ट्रिप की जरूरत पेश आएगी। यहाँ पर ये डुअल वाली है, इसमें सिंगल वाली भी आती है, डिफरेंट साइज की होती है। अभी हमारे पास यही अवेलेबल है तो मैं इनकी मदद से ही बना लेता हूँ। तो जनाब मैंने इनकी स्ट्रिंग पहले से बना रखी है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि स्पॉट वेल्डर की मदद से इसके कनेक्शन करने शुरू करता हूँ। यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आपने वेल्डिंग करनी है तो आपने चिमटी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप इसे हाथ से पकड़ के रखेंगे तो ये निकल स्ट्रिप जब वेल्ड होती है तो गर्म हो जाती है, तो के हाथ को डैमेज कर सकती है। तो जनाब आपने इस चिमटी की मदद से इसको पकड़ना है और यहां से जनाब मैं इस स्पॉट वेल्डर को स्टार्ट करता हूं। आपने करना यह है कि इस चिमटी की मदद से इसको थोड़ा सा दबा कर रखना है ताकि जो नीचे वाला पार्ट है वो इसके साथ आपस में जुड़ा रहे, और इसके बाद आपने अपनी ऊपर वेल्डिंग कर देनी है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक निकल स्ट्रिप को तो हमने इसके ऊपर वेल्ड कर दिया है, इसी तरह से हम बकिया को भी वेल्ड कर देंगे। इसको लगाते वक्त सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि ज्यादा देर इसको लगाकर नहीं रखना, जस्ट आपने इसको टच करना है और फौरन से उठा लेना है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पॉट वेल्डर की मदद से जो हमने वेल्डिंग किया वो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। अभी मैं यहाँ से जस्ट इस काविये की मदद से इन पॉइंट्स को आपस में जोड़कर अपने बीएमएस को रेडी कर लूंगा। बहुत सारे दोस्त यहाँ पर ये कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम इनको टांका नहीं लगा सकते, काविये की मदद से सोल्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सोल्ड कर सकते हैं, मगर उससे मसला ये है कि जब आप सोल्डिंग करते हैं तो इस सेल के नीचे की जो सतह है वो डैमेज हो जाती है, ज्यादा हीट लगने की वजह से वो खराब हो जाती है, तो अक्सर औकात आपका बीएमएस फेल हो जाता है वहां पर। इस तरह की बैटरी के ऊपर टांका लगाना भी मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर सोल्डर सही तरह से टिक नहीं पाता। तो ये जो हमारा आज का स्पॉट वेल्डर है ये बहुत ही कमाल की चीज है। इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी बड़ा पावर बैंक बना सकते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपनी इस तरह की खुद से एक बैटरी किस तरह से रेडी कर सकते हैं, नए सेलों का इस्तेमाल करते हुए या लैपटॉप की बैटरी का इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इसके साथ एक बड़ी बैटरी बनाई है जो कि बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही अच्छा बैकअप देती है और चलने में भी ये लॉन्ग लाइफ है, क्योंकि मैंने इसके अंदर अच्छे सेलों का इस्तेमाल किया है। सो वो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को करना ये होगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लेना है। जैसे ही हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।